क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने का प्लान कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, इनकम आती रहे, वो भी बिना किसी झंझट के? बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। किराए पर घर देना ये एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में हर प्रॉपर्टी ओनर सोचता है, लेकिन दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है, ये एक सपना साबित होगा या एक बड़ा झंझट। देखिए, सपना तो बहुत अच्छा लगता है ना? हर महीने बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा इनकम, वाह। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई ना, तो यही सपना एक बुरा सपना बन जाता है। लीगल झंझट, पैसों का नुकसान और टेंशन वो अलग। इसीलिए कहते हैं एक अच्छा लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप सिर्फ भरोसे पर नहीं चलता, इसकी नींव होती है सावधानी और पूरी तैयारी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? परेशान मत होइए, एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल 5 स्टेप फ्रेमवर्क है। ये 5 पिलर्स यानी 5 स्तंभ आपकी प्रॉपर्टी को सेफ रखेंगे और आपके इनकम को टेंशन फ्री बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो आज हम इन्हीं 5 चीजों पे फोकस करेंगे। पहले, प्रॉपर्टी को तैयार कैसे करना है। फिर, टेनेंट की जांच पड़ताल कैसे करें। तीसरा, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट क्यों जरूरी है। चौथा, पैसे और कानून से जुड़ी बातें। और आखिर में एक फाइनल सिक्योरिटी चेकलिस्ट, एकदम क्लियर रोडमैप आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, एक साफ सुथरी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी ना सिर्फ अच्छे टेनेंट्स को अट्रैक्ट करती है, बल्कि आपको रेंट भी अच्छा दिलाती है। तो रेंट पर देने से पहले कुछ जरूरी चीजें चेक करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी, प्लम्बिंग सब ठीक है ना, कहीं सीलन या लीकेज तो नहीं है, दरवाजे, ताले सब ठीक से काम कर रहे हैं, और हाँ, अगर कहीं पेंट या रिपेयर की जरूरत है तो उसे पहले ही करवा लें। और हाँ, एक प्रो टिप बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी की कीज हैंडओवर करने से ठीक पहले उसकी अच्छी तरह से फोटोज ले लीजिए या एक वीडियो बना लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे चलकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होगा। ओके, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, और ये वो स्टेप है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, किराएदार की सही से जांच ना करना। सच मानिए, लैंडलॉर्ड की 90% प्रॉब्लम्स की जड़ यही होती है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने हैं? उनका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार या पैन कार्ड, उनका परमानेंट और करंट एड्रेस, और सबसे जरूरी उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ताकि आपको पता हो कि वो रेंट टाइम पर दे पाएंगे या नहीं। ये तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा 2 चीजें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पहला, पुलिस वेरिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो उनका पिछला रेंटल रिकॉर्ड चेक करें। ये दोनों चीजें आपको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देती हैं। और हाँ, कई शहरों में तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, रेंट अग्रीमेंट। कई लोग इसको बस एक फॉर्मेलिटी समझते हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, एक लीगल शील्ड। और यहां एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, नोटरी एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। नहीं, हमेशा याद रखिए, हमेशा रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। कोर्ट में कानून की नज़र में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की वैल्यू नोटरी वाले से कहीं ज्यादा होती है। डिस्प्यूट होने पर यही आपके काम आएगा। एक अच्छे सॉलिड एग्रीमेंट में कुछ चीजें बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए, जैसे रेंट कितना होगा, एग्रीमेंट कितने टाइम के लिए है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, घर खाली करने के क्या नियम हैं, और हाँ, मेंटेनेंस कौन देगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। तो प्रॉपर्टी तैयार हो गई, टेनेंट वेरीफाई हो गया, एग्रीमेंट भी बन गया। अब क्या? अब आती है फाइनेंशियल और लीगल ड्यूटीज, और ये वन टाइम काम नहीं है, ये चलता रहता है। पैसों के मामले में क्लैरिटी सबसे जरूरी है। 3 सिंपल रूल्स हैं, इन्हें फॉलो कीजिए। पहला, हर ट्रांजैक्शन चाहे रेंट हो या कुछ और, लिखित में रखें, बैंक ट्रांसफर बेस्ट है। दूसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते वक्त उसकी रसीद जरूर दें। और तीसरा, एग्रीमेंट में ही साफ कर दें कि बिजली, पानी, सोसाइटी मेंटेनेंस, ये सब बिल कौन भरेगा। इसके साथ साथ अपनी लीगल ड्यूटीज भी याद रखें। रेंटल इनकम को अपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना जरूरी है, और जिस हाउसिंग सोसाइटी में आपका घर है उसके नियमों का पालन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं हमारे 5वें और आखिरी स्टेप में। इसको एक फाइनल सिक्योरिटी चेकलिस्ट समझ लीजिए। कीज देने से पहले बस इन चीजों पर एक नजर डालनी है। तो ये रही आपकी 5 पॉइंट सिक्योरिटी चेकलिस्ट। खुद से पूछिए, क्या प्रॉपर्टी रेंट के लिए एकदम तैयार है? टिक। क्या टेनेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गया है पुलिस वेरिफिकेशन के साथ? टिक। क्या रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट साइन हो चुका है? टिक।
फाइनेंशियल डीलिंग्स बिल्कुल साफ है? टिक। और क्या आप अपनी सारी लीगल ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं? टिक। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल तैयार हैं। याद रखिए, इन नियमों को फॉलो करके आप एक समझदार लैंडलॉर्ड बनते हैं और इससे ना सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहती है, बल्कि आपकी रेंटल इनकम भी स्टेबल और टेंशन फ्री रहती है। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ।